गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ किस तरफ बढ़ना है, तफसील से बात हुई है। खान साहब के साथ इलेक्शन के हवाले से भी बात हुई है और उनको ब्रीफ किया गया है। पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं जिस तरीके से परसों भी मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाला गया है और उसका हम हर फोरम पे दिफा करेंगे। हमने उस वक्त भी कहा था, आज भी ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन और अदलिया से दरख्वास्त है, ये मुख्तसर से केसेस है, ये मुख्तसर कंस्टिट्यूंसी बड़े मैंडेट पे असरअंदाज है। लिहाजा उनसे हमारी इल्तिमास है कि जितने भी ये 70 केसेस कंस्टिट्यूंसी का हमारा इलेक्शन कमीशन और अदलिया के सामने है, इस पे जल्द से जल्द फैसला हो ताकि पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। कोई भी बंदा ये हक नहीं रहता कि जाली मैंडेट के साथ वो हुकूमत में आए। ये बात भी चली कि हमें ऑफ़र किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिल के कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। बाकी अवाम के नाम पे पॉलिटिक्स करके अपने मुफादात का ख्याल रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए पॉलिटिक्स करके अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है और मैंडेट और डेमोक्रेसी कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। लेकिन हम इस पोजीशन में है इंशाअल्लाह ताला कि पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे और जल्द बनाएंगे। हमने अदलिया से इसलिए रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द 70 जो केसेस है कंस्टिट्यूंसी है उस पे फैसला हो। इसलिए हमने आज खान साहब ने कुछ नाम फाइनल किए जो मैं आपको सुना रहा हूँ वज़ीर आला के लिए। आपको KPK का अनाउंस हुआ है, पंजाब में इंशाअल्लाह कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब और पार्टी के लिहाज से एक कारकुन भी हूँ, एक वर्कर भी हूँ और साथ भी एक सीनियर जिम्मेदारियों पे भी रहा हूँ। पहला एक पॉलिटिकल वर्कर जो है ना आज कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामजद किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी। इसलिए इसके खिलाफ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन।
पूरे पाकिस्तान में, और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चारों सूबे के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि हमारा चाहे वो ANP है, कि एक मुतालिबा हम सब का है, अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट से आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं, और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात खत्म हो गई। बस खत्म जी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी के कुछ चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल हैव स्पोकन, मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करने चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट किया जो हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली के प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है, पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हाल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताएं कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असम्बली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उस पर 9 मई का समाव कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके हैं, ये नहीं है, लेकिन वो जो लोगों को हमने मैंडेट उनके पास है, ये पार्टी को लीड करेंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरीन कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ताला कामयाब कराएंगे। एक ऐलान और करते हैं, एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। कल 2 बजे मेरी टोटल में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया को के सामने हम तमाम फार्म 45 बमाए उस उम्मीदवार के जिस उम्मीदवार के हक में कर डाला गया है, ये हम प्रेजेंटेशन देंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से दरख्वास्त है कि 2 बजे जो है वो मेरी टोटल तशरीफ लाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने सोशल मीडिया के
जो वॉरियर थे उनसे इस्तदाएं कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा तर फैलाएं। खान साहब, आपने जैसे कहा कि अपना एहतजाज की बात है, एहतजाज आप रोडों पे कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के बाहर करेंगे? देखो, वो हर जगह पे करेंगे। पूरे पाकिस्तान में है तो पूरे पाकिस्तान वाले लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं आएंगे, वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। जहाँ जहाँ ये हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में होगा, हर जगह होगा। सर, आपने वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के लिए गिनती पूरी करने के लिए आपके पास कोई लायामल है? पीपल्स पार्टी के साथ आप दावा कर रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो लायामल क्या होगा? इस नशिस्तों में तो आप वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 180 सीट्स है, वो गिनती भी बताई थी, नंबर भी बताए थे, और फॉर्म 45 भी कल बताएंगे। और इलेक्शन से कमीशन से हमने यही दरख्वास्त किया कि जब फॉर्म 45 बनता है, लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते हैं, शाम के वक्त सबके सामने वोट काउंट हो जाता है, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है, और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है वो अब आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो TLP के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए, यही तो रीज़न है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा, वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नजर आएंगे। आवाज़ नहीं आ रही है। सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि 2013 में जब इलेक्शन हुए तो आपकी जमात ने 128 दिन का धरना मारा, उस वक्त आपको सियासी इस्तेकाम मुराद क्यों नहीं आया? एक बात। 2018 के इलेक्शन में जब आपकी हुकूमत आई, खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, तो आपको कहा गया, सिलेक्टेड कहा गया कि आप सिलेक्ट हो गए आए, ठीक है। अब 2024 का जो इलेक्शन है, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है कि आप इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं कर रहे। वो आपका राइट है, कानूनी आप बेशक कर करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने धरनों का, आपने एहतजाज को भी कॉल देते थे, सियासी इस्तेकाम कहाँ पे आएगा? मुझे ये बताएं। देखो, सियासी इस्तेकाम के लिए तो यही, देखो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 2013 और 18 की बात है, तो 2013 में हमने कहा था कि 4 हल्के खोलो, और 4 हल्के उस वक्त नहीं खोल रहे थे। अभी हम कह रहे हैं कि रिजल्ट उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से फॉर्म 47 बना है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2018 में और यहाँ के हालात में कितना एक फ़र्क है। 2018 में कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी लीडरशिप अंदर हो और लोग इलेक्शन जीत चुके हो, किसी भी कोई ऐसी पार्टी है जिससे निशान लिया गया हो? ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर रहे हैं। मैं कहूँ कुछ, देखिए, इस्तेकाम झूठ पे इस्तेकाम नहीं कायम होता। आप अगर झूठ की बुनियाद पर एक हुकूमत कायम करेंगे तो मुस्तहकम हुकूमत नहीं हो सकती। हाँ। अगर वोटर और अवाम और रियासत का रिश्ता जो है आप उसको तोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप झूठ और फरेब को शामिल कर देते हैं, फिर आप समझते हैं कि इस्तेकाम होगा, मईशत तरक्की करेगी, तो ये खाम ख्याली है। हम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंसाफ दो, जो हक है वो हमें दो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। जो लोगों ने वोट डाला है उसको इज्जत दो, उसको मानो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। झूठ से इस्तेकाम नहीं आता। 2013 में 4 हल्के खोले गए 2 साल बाद, और 4 हल्कों में फ्रॉड साबित हुआ। आखिरी क्वेश्चन। हाँ, बैरिस्टर साहब, PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में उनके बैनर तले आगे बढ़ने का फैसला हो रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसकी क्या पेशरफ्त है? नहीं, हम PTIP के साथ कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा उसके साथ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।